नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी हरियाली तीज पर कि हरियाली तीज का इतना महत्व क्यों है, हरियाली तीज पर किसकी पूजा की जाती है। कुछ लोग हरियाली तीज पर व्रत भी रखते हैं और कहीं कहीं ये व्रत नहीं भी रखा जाता। तो हरियाली तीज के ऊपर ही आज आपको वीडियो मिल रही है कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और अभी क्या क्या मेरी तैयारी ठाकुर जी के लिए नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट में इतना सामान नहीं आया कि जो मुझे ठाकुर जी के लिए मिल जाता। लेकिन आज फिर जाकर कोशिश करूंगी क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। तो हरियाली तीज इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। तो इसके पीछे कथा भी इन्हीं की है। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, तो भी उनको पति के रूप में भगवान शंकर नहीं मिले। फिर उन्होंने 108वीं बार जब जन्म लिया, क्योंकि वो इतने जन्मों से तपस्या करती आ रही थी, तो जब वो तपस्या के दौरान उन्होंने सूखे पत्ते खाए, इतना तप किया, खाना पीना छोड़ दिया, तो उन्होंने एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हुए और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी की। तो माता पार्वती के जो पिता थे वो उनको आए, घर लेकर गए और उन्होंने बोला कि अब आपका जो विवाह है शंकर भगवान के साथ कर दिया जाएगा। तो कुछ समय बाद भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह किया गया। तो ये सावन मास में जो हरियाली तीज आती है, ये इसके पीछे की कथा यही है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। भगवान शंकर का वैसे भी सावन का महीना है, जलाभिषेक तो करते ही करते हैं और कुछ लोग तो रोज मंदिर जाकर जलाभिषेक करते ही करते हैं, और जिनके घर में है शिवलिंग तो वो भी करते हैं। लेकिन सावन के महीने में कुछ विशेष महत्व हो जाता है। तो भगवान शंकर की जलाभिषेक से पूजा करें, जैसे आप करते हैं अपने घर में, माता पार्वती की भी पूजा करें और शिव परिवार की पूरी पूजा करें। तो फिर अब बात करते हैं कि हरियाली तीज कैसे मनाएंगे इस बार। तो हरियाली तीज पर मेले लगते हैं, जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, तैयार होती हैं। ये त्योहार जो होता है ये लड़कियों के लिए होता है, औरतों के लिए होता है। एक दिन पहले सिंधारा मनाया जाता है और एक दिन बाद हरियाली तीज मनाई जाती है। तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी दादी जो थी हमारे लिए बेसन की बर्फ़ी बनाती थी और हमें पैसे मिलते थे, और कहते हैं कि हरियाली तीज के दिन झूला जरूर झूलना चाहिए। वैसे तो पूरे सावन में झूला झूला जाता है, लेकिन हरियाली तीज पर तो ये एक शगुन माना जाता है कि झूला जरूर झूलना चाहिए। तो जो वृंदावन में बिहारी जी हैं उनको भी हरियाली तीज पर झूला झुलाया जाता है। तो मैं भी इस बार घर में झूला लगाऊंगी, जैसे पिछले साल लगाया था। इस बार थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, देखूंगी कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार मुझे थोड़ा वो झूला लगाने में दिक्कत आई थी। तो आपने कैसे तैयारी करनी है अपने घर में। तो पिछली बार तो पार्लर भी खुले थे, तो सब कोई जाकर अपना फेशियल करवा लिया, ब्लीच करवा लिया, सब करवाते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस बार जो होगा घर में ही होगा। तो आप अपने जो घरेलू तरीके हैं उनसे आप अपना उपटन बनाकर लगा सकते हैं। तो कोशिश करूंगी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊं कि आपको इंस्टेंट ग्लो लाना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हरियाली तीज पर पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, हरी चूड़ियां पहनी जाती है, हरे कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरी चीज का तो महत्व है ही है। तो पिछले साल तो मैंने मेहंदी लगवाई थी, लेकिन इस साल तो खुद ही लगानी पड़ेगी। जैसे भी लगाऊंगी, एक हाथ पर मैं खुद लगा लूंगी, एक हाथ पर मैं मेरी बेटी से मेहंदी लगवा लूंगी। तो जैसी भी लगेगी लगा लेंगे, लेकिन ये है कि शगुन हो जाएगा। तो आप भी चाहे घर पर मेहंदी की कीप लेकर आए, या थोड़ी सी मेहंदी घोलें, अपने नाखून करें या थोड़ी सी बिंदियाँ लगा लें, और मांग जरूर भरें
क्योंकि हरियाली तीज पर मांग जरूर भरी जाती है। बिंदियाँ लगाए, मतलब ये है कि पूरा श्रृंगार आपको हरियाली तीज के दिन करना ही करना है। और हरियाली तीज के दिन ठाकुर जी को भी आपको हरे कपड़ों से तैयार करना है, उनका भी पूरा अच्छे से श्रृंगार करना है, उनके लिए पकवान बनाने हैं। सबसे ज़्यादा मेन ये है कि आपको ठाकुर जी के लिए पकवान बनाने हैं। तो मीठे में मैंने आपको बता ही दिया कि रबड़ी कैसे बनाई जाती है, मालपुए कैसे बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन कैसे बनाए जाते हैं, और आलू पूरी जो बनाई जाती है, बेडमी पूरी जो बनाई जाती है, उसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल ही चुकी हूँ, अपलोड कर ही चुकी हूँ वीडियो, उसका लिंक भी आपको मिल ही जाएगा। और मैं ठाकुर जी के लिए बनाऊंगी समोसे, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। मैं ठाकुर जी के लिए टिक्की भी बनाऊंगी, क्योंकि ठाकुर जी को आलू की टिक्की बहुत पसंद है। और सबसे मेन ये है कि हरियाली तीज के दिन मालपुए जरूर बनते हैं, और हरियाली तीज के दिन खीर जरूर बनाई जाती है चावल की। और जो सेमियों की खीर होती है, सेमियों की खीर वैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके रक्षाबंधन से पहले वो नहीं बनाते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नहीं है। तो आपके भी जो आपकी परंपरा हो, आप उसी के हिसाब से हरियाली तीज मनाएं। अगर आप पहली बार मना रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कैसे मनानी है। हमारे हरियाली तीज पर व्रत नहीं होता है, हमारे सिर्फ पूजा पाठ होती है, और जो ठाकुर जी का श्रृंगार होता है, और लड़कियों को मिलते हैं पैसे अपने मायके से। तो मेरे भी मायके से पैसे आ गए हैं, मुझे भी मेरा भाई आकर घेवर भी देकर गया। तो कि घेवर का त्यौहार होता है, इस दिन घेवर जरूर दिया जाता है। और जो लड़कियां हैं मायके से उनके श्रृंगार का सामान आता है, जैसे नई नई शादी होती है, जो नवविवाहिता होती हैं, तो उनके पहले साल के जितने भी त्यौहार होते हैं मायके से उनके श्रृंगार का सामान आता है, कपड़े आते हैं, तो वो उसी श्रृंगार के सामान से अपना श्रृंगार करती हैं और वो ही कपड़े पहनती हैं। तो लेकिन आप अपने आप से भी खरीद कर पहन सकते हैं, लेकिन कईयों के तो ऐसा होता है कि वो लड़की चाहे कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी माँ बाप उनके लिए कपड़े तो भेजते ही भेजते हैं। तो आप अपने आप से अपना श्रृंगार का सामान लेकर आएं। तो जब आप सुबह पूजा करें, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, फिर उसके बाद जब आप अपना श्रृंगार करेंगे, क्योंकि इसकी शाम के टाइम में झूला वगैरह झुलाया जाता है, क्योंकि मेले लगते थे, दिल्ली में भी मेले लगते ही हैं। हरियाली तीज के तो हर जगह मेला बड़ी धूमधाम से लगता है, और वहाँ सभी औरतें इकट्ठी होकर जाती हैं, झूला झूलती हैं, खाना पीना होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार आपको जो करना है अपने घर में करना है, अपने परिवार के साथ करना है, और अपने घर में ठाकुर जी के साथ करना है। तो आपको जो श्रृंगार भी करना है अपने ठाकुर जी के लिए करना है, क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छे से अच्छे बन के जाएं। तो ठाकुर जी के सामने हमेशा अच्छे सुंदर बन के जाएं, ताकि सबसे पहले उनकी निगाह आप पर पड़े। मैं तो जब भी तैयार होती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लगना चाहिए। और दूसरा ये नहीं कि अच्छे से श्रृंगार किया वो ही अच्छा लगना चाहिए। हमारे अंदर जो विकार हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, अगर वो दूर करके हम फिर श्रृंगार करके जाएंगे तो ठाकुर जी को और भी अच्छा लगेगा। तो हरियाली तीज का यही है कि मीठा घर में बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है, श्रृंगार करती हैं औरतें, और ठाकुर जी को हरे कपड़े पहनाए जाते हैं, और खुद भी हरे कपड़े पहनने होते हैं। तो मैं इस बार भी थोड़ा मंदिर सजाऊंगी, आर्टिफिशियल फूलों से मैं लेकर आई हूँ, आपको दिखाए थे मैंने। तो देखती हूँ इस बार सजावट कैसी होगी। व्लॉग मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने हरियाली तीज कैसे मनाई। तो चलिए दिखाती हूँ आपको मैंने ठाकुर जी के लिए क्या क्या तैयारी की है हरियाली तीज पर। तो मैंने ठाकुर जी की पोशाक घर पर ही बनाई है, जैसे मुझसे बनी, लेकिन अभी फिनिशिंग बाकी है, वो मैंने सोचा रात को बैठकर बड़े आराम से कर दूंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को तो दिखाई दूं कि मैंने उनके लिए क्या बनाया है। ये है राधा रानी का लहंगा, और ये है राधा रानी की चोली। अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है, क्योंकि मैंने गोल्डन कलर का आगे बॉर्डर लगाया है। अब थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग कर दूंगी मैं। और ये बाजू वाला है, और दुपट्टा भी अभी बनाना बाकी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मुझे इसके आसपास लेस भी लगानी है अभी। और ये मैंने बनाई है ठाकुर जी की डिफरेंट ड्रेस, ये आपको पहनने के बाद ही पता चलेगी, क्योंकि ये बनाई है मैंने उनके लिए पजामी। तो ये मैंने उनको पहना कर देखा था पजामी नाप के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी लगी थी।
और ये है पजामे के ऊपर पहनने के लिए, उनकी कमर में बांधूंगी ये। और ये है कन्हैया जी की चोली। और अब बारी आती है लड्डू गोपाल जी की। उनकी ड्रेस अभी बनी नहीं है, मैंने ये पट्टी काट कर रखी हुई है। तो बस फ्रिल बनाऊंगी। चोली मैंने उनकी बना दी है, उनका भी पटका बनेगा अभी। और एक ये चोली मैंने गोल्डन कलर की एक्स्ट्रा बनाई है, इसकी भी अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, वो भी करूँगी। इसमें मैंने ग्रीन बॉर्डर दिया है। तो 2 चोली बना दी है, कोई भी पहना सकते हैं दोनों में से। और जो छोटे वाले राधा कृष्ण हैं, ये राधा रानी का लहंगा बनाया है, ये मेरी बेटी ने बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। और ये है चोली उनकी, और ये है उनका दुपट्टा। और ये कन्हैया जी का पटका है। बाकी उनको धोती पहनाई जाएगी, वो अभी बनानी बाकी है। या यूँ कहो कि काम अभी मेरा बहुत सारा पड़ा हुआ है। इस ड्रेस को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे बनानी आती नहीं है। लेकिन फिर भी जब बनाने बैठी तो ठाकुर जी ने अपनी ड्रेस बहुत सुंदर बनवाई। और अब बात करते हैं ज्वेलरी की, क्योंकि ज्वेलरी अभी मुझे नहीं मिली है। मैं मार्केट एक बार गई थी, ज़्यादा मार्केट जाना हो नहीं पाता। एक बार गई थी तो मुझे कोई सामान पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि पीछे से जो सामान है वो नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, अगर आज मार्केट जाया जाएगा तो इनके लिए कुछ, अगर इन्होंने मंगवाना होगा अपने लिए मैचिंग का, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो पहले के सामान हैं उसी में से कुछ मैच करके पहना देंगे। और ये मैं लेकर आई हूँ मेहंदी की कीप, क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊंगी इस बार अपने आप। तो आप मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई देखना और मुझे ज़रूर बताना कि मेहंदी कैसी लगी। और फिर ये है ठाकुर जी के लिए लगाऊंगी झूला। ये मैंने पिछले साल भी लगाया था, लेकिन पिछले साल मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। बीच में से जब रस्सी डालते हैं तो ये झूला जो है वो इस तरीके से झूलता रहता है। तो इस बार थोड़ा जुगाड़ किया है कि पीछे से इसको थोड़ा गहरा कर दिया। इसके बीच में से रस्सी जब दोनों तरफ से चली जाएगी ऐसे करके तो ये टिक जाएगी। तो देखती हूँ, या तो ये वाला झूला लगाऊंगी। और अभी सुबह भी किसी का मैसेज आया था, मुझे शायद नाम नहीं, विनीत नाम था या क्या था। उन्होंने बोला कि मैम झूला ज़रूर बताना कि कैसे लगाया जाएगा। तो जो मेरे घर का मंदिर है, मंदिर के ऊपर पर्दा तो लगा ही हुआ, आपने देखा ही, उसके ऊपर रोड है, रोड में ही पर्दा लगता है। तो मैं पर्दा हटा देती हूँ और इस रस्सी के सहारे इसको मैं उस रोड पर टांगती हूँ। पिछले साल भी मैंने ऐसे ही लगाया था। या तो मैं ये वाला झूला लगाऊंगी, इस तरीके से ना लगा के मैं फिर बता रही हूँ आपको कि दोनों तरफ से रस्सी जाएगी, फिर ऊपर पेलमेट से टंग जाएगी। तो ये जो झूला है, ये जो पट्टी सी है, ये हिलेगी नहीं, यूँ करके नहीं हिलेगी, ये एकदम से टिकी रहेगी। या तो मैं इसका झूला लगाऊंगी, वो मुझे अभी देखना पड़ेगा किससे लगेगा। और या मैं झूला बनाऊंगी इस पट्टे का, क्योंकि इस पट्टे के नीचे दोनों तरफ से ये जो है, क्योंकि इस पट्टे के जो दोनों तरफ ये लगे हुए हैं, यहाँ से इसके आर पार करके रस्सी आ जाएगी। तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, ये बड़े आराम से लगा रहेगा। और ठाकुर जी भी बड़े आराम से बैठेंगे। और इसके ऊपर मैं बिछा दूंगी हरा कपड़ा, अगर मैंने इसका झूला बनाया तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे पास घर पे रख रही हैं। तो थोड़े बहुत अगर मार्केट जाया गया मेरे से, तो मैं थोड़ी सी जो हरी पत्तियां हैं वो मैं और लेकर आऊँगी। किसी ने ये भी पूछा था कि मैम कहाँ से मिलते हैं, तो ये मार्केट में आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप होती हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। मैंने पिछले साल राधा अष्टमी के श्रृंगार के लिए, राधा अष्टमी के लिए मंदिर में सजाने के लिए ये सब लिया था। तो अब ये जब भी मैं मंदिर सजाती हूँ तो ये बड़े अच्छे से काम आ जाते हैं। जैसे त्यौहार तो आते ही रहते हैं पूरे साल में, तो जाकर देखूंगी मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बाकी मैंने पिछले साल चुन्नियों से भी सजाया था, तो इस बार भी देखती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि कैसे सजाया जाएगा कैसे नहीं, ये तो ठाकुर जी की इच्छा है। जैसा वो सजाएंगे वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप भी अपने घर में चुन्नियों से सजाएं। अगर आपने झूला लगाना है तो लकड़ी का पट्टा हर घर में होता ही है, छोटा सा पट्टा ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, हरा बिछाएं, थोड़े बहुत फूल डाल दें और उसको रस्सी से अगर आप किसी जगह टांग देंगे तो वो जो झूला है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जगह आपको देखनी है कि आपके घर में जगह कहाँ है, झूला कहाँ लगा सकते हैं। तो बस मेरी तो यही तैयारी है, आप भी अपनी तैयारी करें, माता पार्वती की पूजा करें, शंकर भगवान की पूजा करें,
श्रृंगार करें और ठाकुर जी के लिए पकवान बनाएं, ठाकुर जी के लिए मंदिर सजाएं, उनको भी हरे कपड़े पहनाएं, शाम को थोड़ा सा भजन कर लें, कीर्तन कर लें, थोड़ा सा नाच गाना कर लें, तो बन गई ये हरियाली तीज। हाँ, लेकिन मेहंदी जरूर लगाएं आप अपने हाथों पे, क्योंकि ये एक सौभाग्य का प्रतीक होता है। कहते हैं कि सुहागन स्त्री को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए हर त्योहार पर, तो आप भी अपने हाथ पर मेहंदी जरूर लगाएं। तो ये थी मेरी साधारण सी हरियाली तीज की जो पूजा होती है, या हरियाली तीज का जो त्यौहार मैं कैसे मनाऊंगी। वैसे तो पकवान का त्यौहार है, झूले का ही त्यौहार है, तो आप भी जैसे मैंने बताया वैसे मनाएं, या जैसे आपके परंपरा है मनाने की आप वैसे मनाएं। तो ये तो मेरी तैयारी कैसी थी मैंने आपको दिखाई दी, अभी अधूरी तैयारी है, फिर भी मैंने आप लोगों को पोशाक दिखा दी। पहले मैं सोच रही थी कि नहीं दिखानी, ये सरप्राइज रहेगा, लेकिन जब एक अपना परिवार है तो उसके बीच में क्या सरप्राइज, मैंने सोचा क्यों ना दिखा ही दी जाए। तो अभी मैं रात को बैठ के पूरी ये जो पोशाक है इनकी सेट करूँगी, इसके अंदर मुझे क्या क्या ऐड करना है, क्या सामान मुझे मार्केट से मिलता है, क्या नहीं मिलता है, तो उसका भी मुझे सोचना पड़ेगा। तो बस मेरी यही तैयारी थी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव और अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।